नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हम जीके जीएस का पार्ट कवर कर रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है, अध्याय 3 जैन धर्म और बुद्ध धर्म से संबंधित आज वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। हम आपको बता दें कि यदि आपने ये 2 सीरीज नहीं देखी है तो जल्द जाकर देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और ये मान के चलिए कि आपको ग्रुप डी में यदि सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो करते शुरू से। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था और अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, तो इसका बताना है। तो उनको कहा जाता है आपका धर्म प्रवर्तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुद्ध धर्म। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कीजिए जो क्वेश्चन में ज़्यादा बार रिपीट हुए। जीके अथाह है, इसको पढ़ना नामुमकिन से बराबर होता है। अब क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए कि जो लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यूट्यूब पर वीडियो भरमार पड़ी हुई है देखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। तो वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका कालशोक ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो एक सुक्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का ग्रह होता है। 3 पिटकों में से अधिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एनटीपीसी स्टेज 2। हम आपको बता दें कि आपको हम जितने भी प्रश्न कराने जा रहे हैं वो सभी परीक्षा में पूछे गए और बार बार रिपीट होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लिए तो ये मानिए कि जी के जीएस में आप किसी भी हर हालत में नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान दिया जाता था। उसका आंसर क्या होगा? तो होगा प्राग बोधि। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका है बौद्ध धर्म। आरआरबी ग्रुप डी जो 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश रूप में जाना जाता है। तो जाना था अधिपरक सुत्त के रूप में। जातक कथाएं संबंधित है। तो जो जातक कथा है वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। उस बुद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वह आपका है विनय पिटक। ध्यान में रखने वाली बात है। स्तूप बनाए गए थे। तो स्तूप जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए वो स्तूप बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर साल के वृक्ष के नीचे माया देवी गौतम को जन्म दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, शुरू में खाली स्थान में भरा जाएगा कि साल के वृक्ष के नीचे जो माया देवी गौतम थी उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था। आया हुआ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव 4 8 पहले में भरे जाना है आपकी 4 महान और सच्चाइयों एवं 8 इसमें भरा जाना है आपका 8 अंगीय पथ पर आधारित है। अगला है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से यह संबंध रखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम को जो प्राप्त हुआ था वो आपका बोध गया में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा था।
बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका बिहार में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। सारे आरआरबी ग्रुप में पूछे गए प्रश्न ही हम आपको करा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की पाली, यहाँ पर आपका पाली भाषा आएगा, पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला है, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अगला है, जैन धर्म बौद्ध धर्म उदय भारत ईसा पूर्व ने 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में देखी जाती है। अगला है, गौतम बुद्ध माँ का नाम माया देवी था। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं? बौद्ध धर्म में। तीर्थ, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका श्रीलंका में। बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में। अजंता की गुफाओं की चित्रकला में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग प्रमाण मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, जातक कथाएं कहाँ मिलती है? तो यह जातक कथाएं इसका राइट आंसर होगा। 19वीं सदी में निर्मित अजमेर सोनाजी नसिया मंदिर समर्पित है, तो यह भगवान ऋषभदेव के लिए। तो अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म संबंधित मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? यह नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म में तीर्थार्थ को क्या कहते हैं? धर्म रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष मुक्ति का मार्ग बताता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निर्वाण कहते हैं। आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन सूत्रकर्णा सूत्र के द्वारा इसका वर्णन मिलता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकार कौन है? तो कितने हैं? 24वें तीर्थकार माने जाते हैं। जैन धर्म 24 तीर्थकार में प्रथम जो तीर्थकार है वो आपकी ऋषभदेव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोग द्वारा पालन करना होता है वह अधिग्रहण कहलाता है। अपरिग्रहण। वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप किया था, तो वो कौन है? महावीर। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। और जो भगवान महावीर का मूल नाम था तो वो वर्धमान था। जैन मठ इस संस्थानों को कहा जाता है तो बसादेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं, तो वे हैं आपके महावीर 24वें तीर्थकार। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था वह 23वें तीर्थकार माने जाते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रश्न कवर कर लिए। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ पहला है, जो गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी दिया है, शाक्य से। अगला है, बौद्ध धर्म संबंधित से एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका त्रिपिटक। सामान्यतः एक बौद्ध मठ संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो वो कौन रहते हैं? बिहार। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त किया था? तो यह किया था आपका बोध गया से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म से पंथ है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से। अगले है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्थित है सारनाथ। अगला है, बोधित्व अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह महायान बुद्ध द्वारा। अगला, विनय और सूत्र पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में संलग्न है? तो यह गौतम बुद्ध की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिरत्न अवधारणा संबंधित है तो किससे? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करने वाले, तो हम यहाँ से अब इसका सेकंड भाग जल्द अपलोड करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।